हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 4 कठपुतली तथा इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कठपुतली कविता का पहला पद्यांश है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। अगला पद्यांश है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। आगे पद्यांश है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मन भावों को समर्पित है। तो इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कविता से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। आंसर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। आंसर है,
पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो वाक्य है, पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। सेकंड है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। थर्ड है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और फोर्थ है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। आंसर देखते हैं। आंसर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। नेक्स्ट पार्ट है कविता से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। वाक्य है जिसमें कै है, बहुत दिन हुए, मन में कोई उमंग नहीं आई। खे है, बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। गे है, बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घे है, बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। आंसर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियां स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, जिसमें कै है सन 1857 और खे है सन 1942। तो आंसर है, जिसमें 1857 में जो दो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हैं रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे, और खे है सन 1942 में, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले
सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। फिर भी यदि उन्हें धागे से बांधकर नचाने का प्रयास किया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रु की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। इसी तरह से हमें दिए गए शब्दों के शब्द बनाने हैं, जो कि है हाथ से हथ, सोना से सोन, मिट्टी से मट। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट शब्द है हाथ और करघा, तो शब्द बनेगा हथ करघा। हाथ और कड़ी, तो शब्द बनेगा हथ कड़ी। थर्ड है सोन और परी, तो शब्द बनेगा सोन परी। फोर्थ है मिट्टी और कोट, तो शब्द बनेगा मट कोट या मट मैला। नेक्स्ट है हाथ और गोला, तो शब्द बनेगा हथ गोला। नेक्स्ट है सोन और जूही, तो शब्द बनेगा सोन जूही। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि हमें शब्द दिए गए हैं, जिनका हमें शब्दों में परिवर्तन करके देखना है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, सबसे पहला है दुबला पतला, तो हम जोड़ी में परिवर्तन करके देखते हैं तो शब्द बनेगा पतला दुबला। नेक्स्ट है इधर उधर, तो शब्द बनेगा उधर इधर। थर्ड है ऊपर नीचे, तो शब्द बनेगा नीचे ऊपर। फोर्थ है दाएं बाएं, तो शब्द बनेगा बाएं दाएं। फिफ्थ है गोरा काला, तो शब्द बनेंगे काला गोरा। सिक्स है लाल पीला, तो शब्द होगा पीला लाल। तो ये था पूरा चैप्टर कठपुतली, जिसमें हमने पाठ के भावार्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।